नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में, जहां पर मैं अलग अलग तरह के वीडियोस लेके आती हूं। आज भी मैं ऐसा ही अलग तरह का वीडियोस लेके आई हूं। जैसा कि मैंने अपने मॉम्स टॉक सीरीज में काफी कुछ बच्चों से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड काफी चीजें डाली है, तो आज की भी सीरीज ये मॉम टॉक सीरीज है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि 0 से 3 मंथ के बच्चों के लिए हमें कौन कौन से टॉय खरीदने चाहिए और वो किस तरह से बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को बिना देरी के आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 0 से 3 मंथ के बच्चों के लिए सबसे पहली जो चीज हमें खरीदनी चाहिए वो क्या है। तो फ्रेंड्स, हमें जो बच्चों के लिए, बेबीज के लिए जो टॉय खरीदनी चाहिए वो ऐसे देख के आना चाहिए। क्योंकि उन टॉय से उनकी मोटर स्किल्स जो है वो डेवलप होती है, उनको एक्शन रिएक्शन उनका डेवलप होता है। उनको ये होता है कि हमने कोई भी टॉय की साउंड से या कोई भी टॉय की छूना, टच करना, उस चीजों से मोटर स्किल्स उनकी डेवलप होती है। मोटर स्किल्स भी 2 तरह की होती है। एक तो वो जिसमें बच्चा सुनता है, टच करता है, फील करता है, वो एक चलना, क्रॉल करना, ये होता है। तो जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, 0 से 3 मंथ के अंदर होता है, तो वो हर चीज को टच करके या फिर साउंड सुन के या फिर हल्का फुल्का वो देख के, फील करके वो चीज उसमें डेवलप होती है। तो टॉय ऐसे हों कि वो उसको टच करके, सुन के, एक्शन रिएक्शन ये सब दे सके, तो ऐसे टॉय हमें उसके लिए लेने चाहिए। क्योंकि यही वो टाइम है जिस टाइम पे हम बच्चे को हर नई चीज से इंट्रोड्यूस कराते हैं, चाहे वो शेप हो, चाहे वो कलर हो। तो फ्रेंड्स, उसकी मोटर स्किल्स डेवलप हो, इसके लिए सबसे पहला तो ये है कि फ्रेंड, जब आपका बेबी छोटा होता है तो आप उससे बहुत ज्यादा बातचीत करें। चाहे वो आपको देख रहा हो चाहे नहीं, वो लेटा हुआ है, फिर भी आप उसके आसपास हों तो उसको आवाज लगा के बोलें, उससे बात करें। वो आपको सुन रहा है क्या, उसके रिएक्शन को आप नोट करें कि वो क्या कह रहा है या आपको वापस रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला तो यही है कि आप उससे ज्यादा से ज्यादा बातचीत करें। आज मम्मा ने ये कलर की ड्रेस पहनी है, आपको इस कलर की ड्रेस पहनाई है, ऐसा कुछ बच्चे से बातचीत करते रहें, तो उसका भी वो आपको सुनेगा, समझेगा, आपकी बात को समझेगा। तो ये चीज है कि सबसे पहले तो ये कि बच्चे से आप बात करें। हालांकि छोटा बच्चा होता है, वो ज्यादा देख नहीं सकता क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ उसको व्हाइट, ब्लैक और रेड कलर ही दिखते हैं, पर फिर भी आप उससे बात करेंगे तो वो सुनता है और आपको रिएक्शन देगा जरूर। उसके बाद में दूसरी जो चीज आती है फ्रेंड्स, वो आपके टॉय में ये है कि सबसे पहली जो टॉय की जो चीज है वो है रैटल्स। रैटल्स फ्रेंड्स, ये होता है कि रैटल्स जब आप उसके आसपास बजाओगे या आसपास उसके रखोगे या उसके हाथ पैर के साइड में रखोगे, तो उससे क्या, वो उसकी आवाज सुन के आपको वो रिएक्शन बताएगा। आपने अगर इस साइड उसको बजाया है तो वो इस साइड मूव करेगा, इस साइड बजाए तो इस साइड। तो रैटल्स आप उस बच्चे के लिए लें। मैंने अपने बेबीज के लिए रैटल्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था, खूब सारे अलग अलग तरह के रैटल्स लिए थे, जिनमें से मैं आपको कुछ रैटल्स अभी बताती हूँ। मैंने अपनी बेबी के लिए जो सबसे फर्स्ट रैटल्स लिए थे वो है रिस्ट रैटल्स। ये देखिए, बहुत ही क्यूट रैटल्स है फ्रेंड्स, रिस्ट रैटल्स। इस पे क्यूट सा पांडा बना हुआ है और एक ये है मंकी रैटल्स। ये क्यूट सा इसमें मंकी बना हुआ है। क्योंकि जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो रैटल्स को ग्रिप नहीं कर पाते हैं, तो ये जो रिस्ट रैटल्स है वो हम उस बेबी के, मैं अपनी बेबी के हाथ में इस तरीके से बांध देती थी। और जब दोनों हाथ पे, एक इस हाथ पे या फिर एक इस हाथ पे दूसरे पैर पे, तो वो हाथ या पैर जैसे ही चलाता था तो उसमें से साउंड आता था, तो वो तुरंत रिएक्ट करता था, अरे ये कहाँ से बजा, और फिर से अपने हाथ या पैर को हिलाता था। इसका साउंड भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, ज्यादा इरिटेटिंग नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये जो सबसे पहले रैटल्स जो लिए थे मैंने अपनी बेबीज के लिए, वो रिस्ट रैटल लिए थे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे हैं। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे। तो इस तरीके से आप रैटल्स ले सकते हो, या सॉफ्ट टॉय वाले भी मार्केट में अवेलेबल है, आप वैसे रैटल्स भी ले सकते हो। बट मेरे को ये बहुत अच्छे लगे और मेरी बेबी को भी इतनी पसंद है, वो अभी भी इनको पहन सकती है, अभी भी वो पहनती है और इनको पहन के घूमती है। तो एज ए रिस्ट बैंड अब उसको पसंद आते हैं, पर पहले ऐसे होता था, उसको पहना दिया तो वो अपने हाथ पैर चलाती रहती थी और जब साउंड आता था तो वो उस पर रिएक्ट करती थी। उसके बाद में फ्रेंड्स,
रेटल्स पे मैंने एक इस तरीके से बनी वाला रेटल्स लिया था कि अगर वो बहुत ज्यादा रो रही है या उसके साथ खेलना है या ध्यान भटकाना है तो उसको ऐसे 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 बजाती थी, तो वो इधर उधर इधर देख के वो एक्शन रिएक्शन का जो स्किल्स है उसका वो डेवलप होता था। और भी मैंने उसके लिए रेटल्स खरीदे थे। मैंने रेटल्स ज्यादातर वुडन के खरीदे क्योंकि वुडन की साउंड बहुत अच्छी है। ये देखिए, तो वुडन्स के मैंने काफी रेटल्स उसके लिए खरीदे थे, जिसकी ये वो बहुत पसंद करती थी क्योंकि जब थोड़ी बड़ी हुई तो वो उसको ग्रिप करने लग गई थी, तो ये रेटल्स उसको बहुत पसंद था। ये मैं अपने ट्रैवल में भी लेके जाती थी। तो इस तरीके से चाहे वैसे ग्रिप नहीं कर पाता और कहीं गिर गया तो उसको चोट लग जाएगी, पर ये खरीदे थे तो ये उसको बहुत पसंद आई थी क्योंकि ये वुडन्स के जो रेटल्स हैं इनकी आवाज बहुत अच्छी है। और ये जो एक रेटल्स आया था ये मैं उसके झूले पे लगा देती थी और उसको ऐसे घुमा देती, तो काफी देर तक ये घूमता रहता था। वो ऊपर इन जो बॉल्स है इनको वो देखती रहती थी, तो ये और इनके साउंड भी जब वो घूमता था तो साउंड भी बहुत अच्छा आता था। तो ये रेटल्स भी मैंने उसके लिए लिया था। एक मैंने उसके लिए ये वाला रेटल, ये भी उसको बहुत पसंद था। इस रेटल्स की भी जो साउंड है बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्यारी है। तो ये भी वुडन का है, ये मैंने उसके लिए लिया था। और ये वाला रेटल्स भी लिया था, बट इसका साउंड बहुत तेज था तो वो डर जाती थी, बट अब नहीं डरती है, पर पहले डरती थी। तो ये भी उस रेटल्स में से ही है। तो मैंने रेटल्स पे बहुत इन्वेस्ट किया था फ्रेंड्स, बट ये है कि जब वो बहुत छोटी थी तो मैंने उसको रिस्ट रेटल्स या फिर ये बनी वाला जो रेटल्स है उसी से खेलती थी। अब तो सॉफ्ट टॉय वाले वैसे रेटल्स भी आ गए हैं, पर बाद में इन रेटल्स से बहुत खेलती थी। उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने जो लिए थे मेरी बेबी के लिए ऐसे स्क्वीजी वाले टॉय लिए थे। इसका भी जब ये साउंड बजता है तो बच्चा इधर उधर देखता है, वो रिएक्ट करता है कि कुछ तो साउंड हुआ, कुछ तो आवाज आई, तो ऐसे करके। तो ये भी मैंने लिए थे। वैसे ये बार्ट टॉय जैसे हैं, पर ये भी बहुत काम आए थे, उसको बहुत पसंद आते थे। लाइट वेट थे तो वो उनसे खेलती रहती थी और जब उसको ऐसे बजाते थे तो वो अपने आप से रिएक्ट करती थी। उसके बाद में फ्रेंड्स जो हमें दूसरी चीज लेनी है वो है कॉट। कॉट जिसमें वो अपने आप से बच्चा चलता रहता है और कॉट के ऊपर आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी झूमर या कुछ भी लगा सकते हो, और उसमें हल्का हल्का सा वाइब्रेशन भी होता रहता है, तो बच्चा उसमें आराम से लेटा हुआ रहता है, झूलता रहता है। और उसके कॉर्ड के ऊपर एक रॉड सी होती है, मैं साइड में पिक डाल दूंगी, तो उस पे आप कोई भी टॉय या कुछ भी लगाओगे तो उससे बच्चा आराम से खेलता रहेगा। और वो कॉर्ड इतना हैंडी होता है, आप कहीं भी लेके उसको उस कॉर्ड में लेके जा सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने अपनी बेबी के लिए ये था ये टॉय, इसको बोलते हैं लमास टॉय। ये मैंने हेमिलीज से लिया था। इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का बना है। इसमें ये आप कॉर्ड पे या झूले पे कहीं पे भी इसको ऐसे टांग सकते हो, और इसमें ये अलग अलग कलर के जो हैं वो लगाए हुए हैं। ये ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, रेड, और इसमें अगर वो बच्चा पकड़ता है तो इसमें से अलग अलग साउंड आता है, किसी में तेज और किसी में स्लो। और इसके अंदर एक चीज छोटी सी बॉल डाली हुई है जो कि साउंड करती है। जब वो पैर से या हाथ से उसको किक करती थी तो ऐसा साउंड आता था, तो भी उसको बड़ा मजा आता था। तो ये टॉय भी मेरी बेबी को बहुत पसंद आया। इसको मैं झूले पे और कॉर्ड पे लगा देती थी तो वो आराम से इससे खेलती रहती थी। फिर फ्रेंड्स जो आता है वो है प्लेजिम। प्लेजिम मैंने नहीं खरीदा था, फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने नहीं खरीदा था क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत नहीं। मैंने प्लेजिम का ऐसे किया था कि झूले पे मैं इस तरीके से ये झूमर लगा देती थी। ये इस तरीके का जो झूमर है वो मैं लगा देती थी और उसको इस तरीके से झूले पे, और ये इस तरीके से चलता था। इसमें काफी ब्राइट कलर हैं, बच्चे को रेड कलर, व्हाइट और ब्लैक कलर ही दिखते हैं, तो ये लगभग ज्यादातर रेड कलर, ऑरेंज कलर और ये येलो कलर है इसमें। तो वो उसको घंटों तक देखती रहती थी और बहुत इसके साउंड भी अच्छा है, तो बहुत उसको अच्छा लगता था। तो मैं क्या करती थी, प्लेजिम नहीं लिया था, मैं झूले पे इसी को टांग देती थी और ये चलता रहता था। और जहां पे उसके पैर होते थे वहां पे मेरे पास एक टेडी था, उसके जैसे ही वो किक करती थी उस टेडी में से आवाज आती थी, तो उसको ये लगता था कि मेरे पैर चलाने से कुछ आवाज आ रही है। तो मैं झूले पे या कॉर्ड पे ही ऐसे उसको कर देती थी
कि वो आराम से प्ले जिम का ही काम करता था, कि झूले पे तो वो टॉय लटका देती थी, टॉय से खेलती रहती थी, और हाथ पैर अगर चला रही है तो हाथ पे रिस्ट बैंड बांध देती थी, और पैर के पास वो टेडी रख देती थी कि उसको वो जब भी किक करे तो उसमें से आवाज निकले और वो तुरंत उसका रिएक्शन देखने को होता था कि हाँ, उसको लगा कि मैंने पैर मारा है तो यहाँ से कुछ आवाज आई है। तो वो इस तरीके से हाथ पैर चलाती रहती थी, तो उससे उसको काफी हाथ पैर चलाने की कहते हैं ना एक्सरसाइज भी हो जाती थी और वो बहुत अच्छे से खेलती थी। फिर भी मैं आपको प्लेजिम की जो है वो डाल दूंगी पिक, पर मैंने प्लेजिम नहीं खरीदा था। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने अपनी बेबी के लिए जो अगला जो टॉय लिया था वो था रॉली पॉली। ये भी बड़ा अच्छा है। इसको क्या आप उसके पास कहीं भी रख दो, उसकी पहुंच के पास, जहाँ पे उसका हाथ है चाहे पैर हो या उसके हाथ के पास में, तो वो जैसे इसको किक करती थी और ये इस तरीके से हिलती थी और इसमें से बहुत ही अच्छा सा साउंड आता है। ये रॉली पॉली है, इसको रॉली पॉली बोलते हैं। ये भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी। तो ये सबसे ज्यादा उसने पसंद किया था। ये बेड पे या झूले के उसके हाथ के पास रख देती थी, तो वो जैसे उसको किक करती थी और इसमें से आवाज आती थी, तो वो अभी भी इससे खेलती है, अभी भी इससे खेलती है। तो ये भी बहुत अच्छा टॉय है फ्रेंड्स। अगर आप अपने बेबी के लिए लेना चाहें तो ये रॉली पॉली जो है ये आपको हर ऑनलाइन शॉप पे मिल जाएगी, चाहे फर्स्ट क्राई हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन, पर मैंने अमेजोन से मंगवाई है। तो ये रॉली पॉली भी आप उसके टॉय में अटैच ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने अपने बेबी के लिए लिया था एक स्टार प्रोजेक्टर। इसमें सिर्फ साउंड आता है। ये चीकू का है। इसमें क्या है, ये भी मैं उसके यहाँ से झूले पे बांध देती थी या कैरी कॉर्ड पे बांध देती थी, और यहाँ से एक थ्रेड बनी हुई है और उस थ्रेड को मैं ऐसे तरीके से खींच देती थी। तो इतना अच्छा इसमें से ये देखिए साउंड आता है। तो ये साउंड सुनते सुनते कभी कभी वो सो भी जाती थी, और कभी उसका मतलब अगर मन बहलाना था तो भी मैं इसको चला के छोड़ जाती थी। ऐसा नहीं है कि उसको सुलाने के लिए सिर्फ इसका यूज करती थी, नहीं, सुलाने के लिए बिल्कुल मैं इसका यूज ही करती थी। जब उसको खेलना होता था या जब वो ऐसा लगता है कि उसको कुछ ऐसा सुनाए या ऐसा कुछ उसको एंटरटेनमेंट करे, तब ये मैं चलाती थी। और आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसका म्यूजिक इतना सॉफ्ट है कि वो अगर रोती भी होती या उसका ध्यान इधर उधर था तो तुरंत इसकी तरफ जाता था। तो उसको वो बहुत पसंद आया था उसको। तो ये मैं उसके झूले पे या अगर बेड पे भी लेटी है तो मैं उसके साइड में चला के छोड़ देती थी, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता था। फिर आप फ्रेंड्स अपने बच्चे के लिए एक प्ले मैट जरूर लें, जो कि आपको लंबे समय तक का इन्वेस्टमेंट रहेगी। मैं अपनी बेबी के आज भी प्ले मैट पे ही उसको खाना खिलाना हो चाहे उसको खेलना हो, तो वो प्ले मैट ऐसी होती है, मैं इसमें पिक डाल दूंगी, वो अमेजोन से मैंने ली थी, वो वाटरप्रूफ होती है। तो जब छोटा बच्चा 0 से 3 मंथ में ही आप वो प्ले मैट जरूर खरीदें। क्यों? क्योंकि आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, चाहे आप पार्क जा रहे हो, चाहे आप कहीं और पिकनिक के लिए जा रहे हो, या आप कहीं भी जा रहे हो, चाहे इस रूम से दूसरे रूम में भी जा रहे हो, तो वो प्ले मैट ऐसी कि आप कहीं भी उसको कैरी करके लेके जा सकते हैं। और बेबी को जब टमी टाइम देना होता है, उसको पेट के बल जब हम लेटाते हैं, तो वो प्लेमेट बहुत सही रहती है। वहां पे आप उसके चारों तरफ टॉय रख दो, उस प्लेमेट पे जब बच्चा लेटा रहेगा तो उसको बहुत है। तो प्लेमेट वाटरप्रूफ आती हैं, वो जरूर लें, जो कि आपको बाद में भी बहुत काम आएगी। तो प्लेमेट पे भी फ्रेंड्स आप जरूर इन्वेस्ट करें, जो कि वाटरप्रूफ होती है। बच्चे ने अगर कुछ गिरा भी दिया है तो भी वो क्लीन हो जाती है, उसको वो बहुत ही हैंडी होती है। मैं एक सेपरेट वीडियो भी प्लेमेट का बना दूंगी। और मैट में ऐसा है कि बच्चे को, बेबी को गिरने का डर नहीं रहता, वो आराम से उस पे खेल सकता है। तो प्ले मैट आप जरूर ले फ्रेंड्स, जो कि बच्चे के लिए टमी टाइम के लिए आपको प्ले मैट की बहुत जरूरत पड़ेगी, और आगे भी आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बच्चे से ज्यादा आप बात करें, ताकि कम्युनिकेशन जो स्किल्स है उसका बढ़े। उसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो है फ्रेंड्स प्रोजेक्टर फ्रेंड अलग अलग तरीके के आते हैं, ज्यादातर स्टार प्रोजेक्टर या ऐसे। तो मैंने थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्टर लिया था अपनी बेबी के लिए, ये इस तरीके का है। ये मैंने हेमलीज से लिया था फ्रेंड्स। इसमें क्या है, ऊपर यहाँ पे ये इस तरीके से होल बने हुए हैं और एक बीच में लाइट भी दी हुई है। ये आप जब जला के छोड़ दोगे तो इसमें क्या खूब सारे कलर्स की लाइट जो है वो ऊपर आपके सीलिंग पे बनती है। और इसके जो व्हाइट लाइट है, ये अगर आप बटन दबाएंगे तो उसमें भी
आपके सीलिंग पे अलग अलग प्लैनेट या बहुत सी चीजें उसमें बनती हैं। तो ये भी बच्चा अगर लेटा हुआ है और आपने ये प्रोजेक्टर चला दिया है तो वो काफी देर तक उसको देखेगा। तो उसको, हालांकि उस टाइम पे बच्चे ज्यादा देख नहीं पाते हैं, पर उसमें ब्राइट कलर जो होते हैं, जैसे कि इस प्रोजेक्टर में 3 टाइप की लाइट्स हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो वो रेड कलर कहते हैं बच्चा देख सकता है, तो वो थोड़ा बहुत अगर देखता है म्यूजिक के साथ में, वो सीलिंग पे जो पैटर्न बनते हैं, डिजाइन बनती है, तो उसको देखने की कोशिश करता है। उसको जो साउंड आता है उसको वो बड़ा अच्छा लगता है। तो एक जो है इस तरीके का आप प्रोजेक्टर जरूर ले अपनी बेबी के लिए। मैंने ये बड़ा लिया था जो अभी भी उसको काम आ रहा है, अभी भी नाइट में या नाइट में बेसिकली सोने के लिए नहीं, बस ये कि उसको लाइट कुछ देखना होता है, तो अभी भी वो मैं इसको यूज करती हूँ। तो आप चाहें तो अमेजोन पे छोटे स्टार वाले प्रोजेक्टर हैं, वो भी आप चला के छोड़ सकते हैं। छोटे स्टार के आते हैं, तो उससे बच्चा खेल भी सकता है, वो छोड़ सकते हैं। बट मैंने ये बड़ा लिया था कि शायद आगे भी काम आएगा इस चक्कर में। तो आप एक जो है प्रोजेक्टर पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स टॉय की बात हुई। नेक्स्ट जो मैं बता रही हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप बच्चे के पास लेट जाएं और उसको अपने फेस से खेलने दें। जी हाँ, फेस से। जब बच्चा आप अपने जो छोटे छोटे हाथ हैं उससे वो आपके फेस को टच करेगा, उसको पता चलेगा कि वो क्या टच कर रहा है, फील। तो अपने आप को, बेबी को फील करने दें। तो उसके साथ इस तरीके से पे आप खेलें कि उसके पास लेट जाएं और उसको हाथ पैर चलाने दें, आपके फेस पे हाथ चलाने दें, ताकि वो देखे कि क्या है, उसको फील करने दें। तो ये भी आप करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होएगा, आपका और बेबी का बॉन्डिंग और गहरा होएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे 0 से 3 मंथ के जो टॉय हैं बेबी के लिए क्या लेने चाहिए। आगे भी मैं फिर फ्रेंड्स मैंने जो अपने बेबी के लिए लिया था वो बहुत ही सुंदर सी बर्ड ली है मैंने, ये स्पैरो। इसमें क्या फ्रेंड्स मतलब कि सेल आते हैं इसमें। ये मैंने अमेजोन से ली थी और मैं इसको इस तरीके से चला के छोड़ देती है अपनी बेबी के पास में, चाहे वो मैट पे हो, चाहे झूले पे हो, चाहे बेड पे हो। तो ये चला के छोड़ देती थी और वो कुछ भी, अगर कुछ भी बोलती थी या मैंने अगर उसको चुटकी भी बजाई तो ये तुरंत जो चिड़िया है वो रिएक्ट करती थी। और वो अपनी चीची चूचू की जो भी वो भी साउंड आता था, और इसके अंदर छोटी छोटी राइम्स भी जो है उसके म्यूजिक भी इसमें बजता है। तो ये भी मेरे को बहुत हेल्पफुल हुई। ये जहां भी अपनी ची आवाज करती थी तो मेरी बेबी तुरंत देखती थी कि अरे क्या हुआ, कुछ तो है पास में, कुछ तो आसपास है, और हंसती थी, बहुत खुश होती थी। जब जैसे ही ये बोलती थी तो जैसे ही मैं इसको ऑन करके छोड़ देती थी, तो जैसे ही ये अपना साउंड देती थी तो बहुत खुश होती थी। और अगर वो कुछ भी बोली है या कुछ मैंने ताली बजाई है या चुटकी बजाई है तो ये तुरंत रिएक्ट करती थी। तो उससे भी ये अपने आप से बोलती थी। और इस बर्ड्स के साथ में एक विसल आई थी कि उस विसल को भी हम बजाते थे। तो ये यहाँ पे शायद सेंसर डला हुआ है इसमें, तो इस सेंसर को वो इससे कैच करती थी वो साउंड और फिर वो तुरंत ये बोलना शुरू करती थी। तो ये बर्ड्स भी मेरी बेबी को बहुत ही पसंद आया था। आपको किसी भी, मैं हर टॉय के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी क्योंकि मैंने अमेजोन से ही ऑर्डर किए हैं। तो अगर आप चाहो तो भी अपनी बेबी के लिए ले सकते हैं, और मेरी बेबी आज भी इससे खेलती है। उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने अपनी बेबी के लिए ली थी ये डॉल। इस डॉल में अब तो उसने खेल खेल के इसको कर दिया है, बट इस डॉल में भी क्या था, हम इसको प्रेस करते थे और इस पे यहाँ पे लाल कलर की आप देख सकते हैं लाइट जलती थी, तो वो उसको देखती थी क्योंकि रेड कलर जो है वो बच्चे देख सकते हैं, तो वो उसको देखती थी। और इसमें आप सुन सकते हैं साउंड जो आता था वो साउंड से भी बड़ी खुश होती थी। तो एक ये भी मैंने अपनी बेबी के लिए लिया था। वैसे फ्रेंड्स हर एज के लिए बच्चों के टॉय पे लिखा रहता है कि ये इस एज के बच्चे के लिए है, ये 0 से 3 मंथ के बच्चों के लिए, 0 से 3 से 6 मंथ के बच्चों के लिए टॉय है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि आप एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ही लो। बहुत बार ये होता है कि आपने 0 से 3 मंथ के बेबीज के लिए 3 से 6 मंथ वाले टॉय लिए हैं तो वो बच्चे को अच्छे लगे हों, और जो 0 से 3 मंथ वाले टॉय हैं वो शायद उसको बाद में अच्छे लगे। तो ऐसा आप घबराएं नहीं कि हमने इसके इसी एज ग्रुप के टॉय लिए थे, ये पसंद क्यों नहीं कर रहा। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को वो नहीं पसंद आते, पर ये कि थोड़ा टाइम निकल जाता है उसके बाद वो उसको टॉय पसंद आने।
तो ऐसा नहीं है कि आप एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ही टॉय खरीदें। आप अगर बड़ी एज का या थोड़ी और छोटी, अगर वो बड़ा हो गया तो छोटी एज के अगर टॉय ले रहे हैं तो बच्चा उससे खेलेगा, तो बिल्कुल ना घबराएं। तो मैंने तो बहुत से टॉय ऐसे हैं जो उसके एज ग्रुप के ऊपर खरीदे थे और उसने काफी पसंद किए थे। तो फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। आपको उसके अकॉर्डिंग बस आप देखें कि ये आपके बेबी को किस तरह से हेल्प करेगा, ये सोच के आप अपने बेबी के लिए टॉय लें। नेक्स्ट जो मॉम टॉक की सीरीज आएगी उसमें मैं 3 से 6 मंथ में क्या टॉय लेनी चाहिए फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी आज का आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो यहीं पे अब खत्म करती हूँ, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। अगर मेरा वीडियो आपको फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, मेरे को कमेंट करके भी बताना कि आपको जो टॉय हैं अच्छे लगे, या आपने अपने बेबी की टाइम पे कौन कौन से टॉय खरीदे हैं, वो भी मेरे साथ कमेंट में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।